हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके ऑनलाइन क्लास में। देखिए बेटा, इस क्लास में मैं आपको क्लास 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी स्टोरी बेस के लिए विशेष इंपॉर्टेंट है, यानी इसके बिना आप स्टोरी यानी टॉपिक के बिना आप स्टोरी कभी बना ही नहीं सकते। तो इस टॉपिक को आप बड़े ढंग से और ध्यानपूर्वक समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपकी स्टोरी बेस के लिए स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इस 12 क्लास में मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टोरी से जुड़ा हुआ पार्टिसिपल। पहले आप पढ़ेंगे कि हमारे पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, यानी मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बहुत छोटे रूप में तीनों पार्टिसिपल्स का यूजिंग कैसे दिया है देखिए बेटा। हमारे पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, यानी पार्टिसिपल्स कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। नंबर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो नंबर एक क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी पहचान कैसे करेंगे? मुख्य क्रिया के साथ। जब कोई मुख्य क्रिया हो किसी भी सेंटेंस में, यदि उसके साथ कर, पर या करके जो भी ये शब्द हैं अगर आते हैं तो उन मुख्य क्रियाओं को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस हम किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। इसका पहला एग्जांपल पुस्तक पढ़कर। देखिए बेटा, पुस्तक पढ़कर तो ये आपकी वर्ब है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है? कर, यानी इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पहले क्या करेंगे? पुस्तक पढ़कर आपका फर्स्ट पार्ट ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल में, सेकंड पार्ट आपका ये हुआ यानी छात्र स्कूल जा रहे थे। तो सेकंड पार्ट किसमें जाना आपका? पास्ट कंटीन्यूअस, यानी पहला पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल और सेकंड पार्ट पास्ट कंटीन्यूअस में हुआ। तो पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल में हल किया आपने, यानी रीड की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको सामने लिख रखा है इसके b1 ing। तो हमने इसकी b1 लगा के रीड और उसके साथ क्या जोड़ दिया? कर के लिए ing ओवर रीडिंग और बुक लगा दी पुस्तक की, तो रीडिंग बुक। छात्र लगा दी बेटा, जा रहे थे स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल। क्लियर हुआ पहला सेंटेंस। ऐसे ही सेकंड पर आएंगे आप पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे बेटा? मुख्य क्रिया के साथ हुआ, हुए या हुई। एक शॉर्ट ट्रिक है ये, हुआ, हुए या हुई शब्द आने पर। देखिए बेटा, किताबी लैंग्वेज थोड़ा टफ पड़ती है, हम उसे सीख नहीं पाते, इसलिए थोड़ा इजी ट्रिक से आप दोनों को इजी पॉइंट देखिए। तो आने पर आप उसमें किसका यूज करेंगे? b1 ing या b3 सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखिए बेटा, मैंने एक रोते हुए बच्चे को देखा। तो देखिए बेटा, सब्जेक्ट क्या है? मैंने। किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो उसके सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लगाते हैं। ऐसे हमने सब्जेक्ट पहले लगा दिया मैंने, सेंटेंस के अंत में चले जाते हैं, फिर देखा पास्ट इंडेफिनिट, तो उसकी सेकंड फॉर्म लगा दी सो, यानी मैंने की आई पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस था, इसलिए देखते हैं कि सेकंड फॉर्म सो। देखिए बेटा, सो एक यानी किसको देखा? एक रोते हुए बच्चे को। आई सॉ ए वीपिंग चाइल्ड। तो बेटा देखिए, ये आ गई आपकी पास्ट पार्टिसिपल रोता हुआ, यानी वर्ब के साथ क्या जुड़ रहा है? हुआ, हुई, हुए। तो आप ये सोच रहे होंगे यार b3 कहां लगाएंगे और b1 ing कहां लगाएंगे? एक सिंपल तरीका, यदि किसी वर्ब में ताकीद आता है अंतिम वर्ड, तो उसके बाद अगर हुआ, हुई, हुए जुड़ रहा है तो वहां b1 ing लगाएंगे, और जहां पर ताकीद को छोड़कर कोई और वर्ड है तो आप वहां पर उसके साथ हमेशा b3 लगाएंगे। जैसे खिला हुआ फूल, तो वहां क्या है? खिला। अगर वो होता खिलता तो ing फॉर्म आती, खिला है तो उसकी फॉर्म थर्ड लगाएंगे आप। ऐसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया के साथ के पश्चात शब्द आने पर, यदि किसी मुख्य क्रिया के साथ के पश्चात शब्द आता है तो उन वाक्यों को परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाते हैं, और उस बनाने का तरीका हैविंग प्लस b3। तो देखिए बेटा, आपका थर्ड सेंटेंस कार्य समाप्त करने के पश्चात मैं सो गया, तो के पश्चात आ गया बेटा, वो भी वर्ब के बाद आ गया, यानी ये सारे कार्य वर्ब के बाद होंगे। तो किसका हुआ? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? हैविंग, फिर हमेशा b3
यानी समाप्त करने की बात की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, फिनिश। कार्य को लगा दो वर्क। अब सेंटेंस क्या बचा, मैं सो गया, तो आई पास इंडेफिनिट, क्योंकि आ की मात्रा पर फिनिश सेंटेंस, जो आ ई ए की मात्रा पर सेंटेंस समाप्त होते हैं वो सेंटेंस सभी पास्ट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। जैसे मैंने ये बना दिया, मैं आई, सेकंड फॉर्म स्लीप की लगा दी सर। तो ये सेंटेंस थे आपके तीनों प्रकार के पार्टिसिपल्स के। ऐसे ही कल मैं आपको इन्हीं में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टोरी से जुड़े हुए होते हैं वो आगे भी आपको मिलते रहेंगे तक, लेकिन वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें और जो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं उन्हें अपनी फेयर कॉपी में भी नोट करें। नोट करने के बाद आप बड़े कायदे से देखेंगे, समझेंगे, जब स्टोरीज आप हल कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।